खबर समंदर पार। अस्सलाम वालेकुम। खबरहार समंदर पार में मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख्वातीन हज़रात, आज शो के आगाज में आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूजियम से आए डॉक्टर आरिफ अलवी और जुनैद अकबर साहब। क्या हाल है डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं? आदाब आदाब आफ्ताब साहब, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मिजाज कैसे? वाह वाह वाह, क्या अच्छा लगा है आपकी आवाज सुन के। पहली दफा आप तशरीफ लाए हैं हमारे शो बहुत में। शुक्रिया। पूरे मोहल्ले में मुझे कोयल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोयल कोयल। कोयल। मेरी आवाज अच्छी निकलती है। को को। प्रेसिडेंट साहब, आफ्ताब साहब का मतलब ये नहीं था कि आपकी आवाज इतनी कोई मीठी है, वो ये कह रहे हैं कि पहली बार अपने शो में सुन के। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਨੂਰ ਜਾਣੇ 12 ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। डॉक्टर साहब का गला खराब है, जुकाम है उन्हें। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਆਪ क्यों नहीं करते? अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है? देखिए, आप आफ्ताब साहब गले खराब होने की बात कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पूरा मुल्क का मुल्क खराब है। एक पता नहीं कहने लगा पूरे दंद भी खराब होने चाहिए नाल तक मैं इलाज करूं। ये तारीफ क्या है इनकी? मैं जुनैद अकबर भाजी। ये जनाब आपकी पार्टी के सरखेल हैं केपी में। हमारी पार्टी यानी पीटीआई। वाह वाह वाह, डॉक्टर साहब आप हमारे शकूक को यकीन में बदल रहे हैं। आपको पता है लोग क्या कह रहे हैं आपकी अमेरिकन ट्रिप के बारे में? देखिए, बहादुर लोगों के पीठ पीछे बहुत बातें होती हैं, खंजर भी घोंपे जाते हैं, बहुत सारी बातें की जाती हैं, लेकिन मैं कान नहीं धरता। मैं वाहिद आपके मुल्क का प्रेसिडेंट गुजरा हूँ जिसने हर मुसीबत को खंदा पेशानी के साथ किया है। अंधा पेशानी के साथ ये किया है? नहीं, बर्दाश्त किया है। डॉक्टर साहब आपका क्लिनिक सील कर दिया गया था। हाँ जी, बड़ी कुर्बानी दी है, कर दिया गया था। और ये तो एक क्लिनिक था ना आफ्ताब साहब, अगर इसके पीछे मेरे 100 क्लिनिक भी सील करने होते, मैं वही करता जो मैंने किया। मैं झुका नहीं, मैं गिरा नहीं, मैं लेटा रहा। हाँ 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 यानी ना बिके ना झुके, लेटा रहा। बस सिर्फ लेट गए आप। लेट गए नहीं, लेटा रहा। लेटे रहे। ये लेटा रहे को जरा एक्सप्लेन करें। आपको याद है ना, एक दफा मैं गंदे पानी में गिर गया था। मैं वहां लेट गया था। ये कोई हंसने की बात नहीं है, गलीज गटर वाला पानी था, आप उसमें गिर गए थे। आपको पता नहीं, लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, ये उनकी एंटरटेनमेंट थी। पता है क्यों एंटरटेनमेंट थी? पूरी दुनिया का मीडिया साथ लेकर गए थे। ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये मामला क्या था, हुआ क्या था? बड़ा मशहूर वाकया ये, क्योंकि वहां पर एक पॉलिटिशियन है, बल्कि सोशल वर्कर था, आलमगीर खान फिक्सेट के नाम से, जिसने जीना हराम कर रखा था सिंध गवर्नमेंट का। कहते हैं कि कायम अली शाह उसके डर से इस दफा वजीर आला नहीं बने। अच्छा। क्योंकि हर टूटे सिग्नल, हर उबले गटर के ऊपर जाके वो लिख देता था फिक्सेट। और इतनी मट्टी पलीद होती थी इनकी। फिर इवन मुराद अली शाह वो बहुत घबराता था इससे। फिर वो पीटीआई के टिकट पर एमएनए इलेक्ट हुआ, तो उसको इमर्जिंग स्टार के तौर पर जब इन्होंने देखा ना, तो इन्होंने सोचा कि यार मैं सदर पाकिस्तान हूं, लेकिन मेरा इलाका तो कराची है। तो सैलाब आया हुआ था, बहुत गंद था मचा हुआ, तो सड़क पे चले गए कि मैं जरा मोहतात से तरीके के साथ जो है वहां पर जरा फोटो सेशन करवाता हूँ। फुल मीडिया अपना साथ पूरा मीडिया साथ लेके। अच्छा। पूरा मीडिया साथ लेकर पहुंच गए। अब बदकिस्मती इनकी कि एन बीच चौराहे के धड़ाम से गिरे और नक्को नक पानी। तो बेचारे उठ के कभी हंसे, कभी डांटे, कभी परेशान हो। ये अल्लाह ताला करवाता है। यानी बड़े करीब से एक्सपीरियंस किया इन्होंने। जी 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 जी। वैसे महबूब साहब, आप पाकिस्तान से इंग्लैंड 2 सेकंड में गए होंगे? हाँ जी अलवी साहब, 1 सेकंड में। वाह। जब आप गिरे थे अलवी साहब, तो आपने क्या महसूस किया वहां पे? दिल में ये सोचा आफ्ताब साहब कि वो शेर याद आ गया मेरे जहन में कि गिरते हैं शाह सवार ही, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान गंद में। अच्छा, नागी साहब भी बैठे में। नागी साहब, मैंने सुना था आप फौत हो गए। साडा भी को दसो आवाम नूं, मैं कौन हां? मैं वखरा भी पता नहीं था ड्राइवर बन के आ गया। लेट मी गाइड हिम। जी जी। जिन जिम्मेदारियों से मैं सुबुक्कुदोश हो गया हूँ ना, अब इन्होंने संभाली हैं। आपने चंद टिप्स हैं, वो बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप करेंगे, आप अपनी जिंदगी को जबरे मुसलसल की तरह काटते रहेंगे। क्यों? मैंने गलत कहा ना? मैंने गलत कहा ना? जी जी मैं जी। सुनना चाहती हूँ आपकी वो टिप्स। आप कहें। टिप्स ये है कि मेरे पास टिप्स ही नहीं है भाई, खुद जद्दोजहद करें जिस तरह हमने की है। अच्छा अलवी साहब, टिप्स तो आपके पास नहीं है। ये बताइए कि जुनैद अकबर साहब की जो एकदम जो कामयाबी है और एक इनको जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये यूं समझिए कि ये प्लेट में रख के मिला गया सारा।
ہم نے تو گراؤنڈ ریالٹیز ہم نے دیکھی ہیں, ہم اترے ہیں گراؤنڈ میں, ہم نے صعوبتیں برداشت کی ہیں, ہم نے مارے کھائی ہیں, ہم نے ساری چیزیں کی ہیں, ہم نے ساری چیزیں دیکھی ہیں. انہوں نے کچھ نہیں دیکھا ہے, کل کے بچے ہیں, لیکن انہیں ابھی بڑا ٹائم لگے گا. محسن نقوی کا کیا شعر ہے اس پہ کہ معتبر سی بات سر سے گزر گئی. آفتاب صاحب غور کیجیے گا اور داد مت دیجیے گا کہ معتبر سی بات سر سے گزر گئی, سرسری سی بات دل میں اتر گئی. ਇਹ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰੀਅਤ ਬੇਸ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਦਰ. अच्छा जुनैद साहब आपसे सवाल है. ਹੁਣ ਜੁਨੇਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ. अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि मेरे बारे में कुछ बताएं और अब आप कह रहे हैं कौन है अच्छा जुनैद? ਜੁਨੇਦ, हाँ जी जी ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹੋ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਜੁਨੈਦ. ਜੁਨੈਦ ਪਠਾਣਾ ਚ ਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ. अच्छा आपका तो है ना जुनैद अकबर. सैद अकबर तो सुना था. सैद अकबर कौन था? ਸੈਦਪੁਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ. 100 दिरहम्स. सैद अकबर, ऑडियंस में से कोई बता दे, आप में से जो बताए. 100 दिरहम्स. हमारी टीम में था कोई. सैद अकबर जिसने मर्डर किया था खान लियाकत अली खान को. कातल था 100 दिरहम मिल रहा. बहरहाल मैंने खान साहब के साथ वफादारी की है, उसका अजर मुझे उन्होंने जेल में बैठ के दिया. अच्छा जी. आप मुझे इतने पसंद हैं, आपको अंदाजा नहीं है खान साहब, आप बहुत प्यारे आदमी हैं. ये आपकी जरा नवाजी है आफ्ताब. एक मुझे ये बहुत पसंद है और दूसरा थैंक यू, बहुत शुक्रिया जनाब, मेहरबानी, नवाजिश. आलिया हमजा. वाह वाह. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਲੀਆ ਹਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ. आफ्ताब साहब, ये जुनैद अकबर जैसे आपने कहा कि आपकी बहुत पसंदीदा शख्सियत है, ये इतना इनको फिर खुडे लाइन क्यों लगाए रखा इतना अरसा? ये वो लोग हैं जो बहुत स्नब करके रखे गए थे, जिन्हें डिस्करेज किया जाता था, जो एक तरह से बेनवा ग्रुप था ना केपी में. जी. तो खान ने इनको रेस्क्यू किया है और ये बड़ा संजीदा आदमी है. ये वर्कर लोग हैं, वर्कर क्लास है जो. अच्छा खान साहब एक बात बताइए. हाँ जी बिस्मिल्लाह भाजी. देखिए खान बनाया फिर बिस्मिल्लाह भाजी बिस्मिल्लाह भाजी, तो थोड़ा बहुत उनकी तरह बोलने की कोशिश तो किया करो. तुम्हें बोलना नहीं आता उनकी तरह? भाईजान, हम लोगों ने कुर्बानी दी है उधर केपी में, जैसे गुजारा किया हम लोगों को पता है. यकीन करो, ये अली अमीन गंडापुर ने क्या करना जो हमने किया है. वाह वाह. हूँ ठीक है भाजी. कितना जल नहीं लग रहा है. Artificial fake. अच्छा मैंने ये पूछना था कि पीटीआई में बहुत से लोग जैसे शेर अफजल मरवत हैं, वो अपनी ही पार्टी के लोगों को रिगेद रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? ये बहुत बड़ा नालायकी है आफ्ताब भाई. यार तुम अपनी असली आवाज में बोलो ना. यार तू जीण ही नहीं दिंदा, कदी इधर कदी उधर, या मैं वो बोला या बोला, दस की बोला. या तो एक्सपर्ट बोले ना, इतना फेक बोल रहे हैं आप. सुभान अल्लाह, तुसी किड्डा प्यारा बोल रहे. मेरी तो दुआ है पूरी दुनिया ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ बीमार हो जाए. ये वोकल मेरा गला इतना खराब है और आप क्या कैसी बातें कर रहे हैं? बोली ना 2 मिनट यार, तेरी मेहरबानी है. ना बोली तेरी मेहरबानी. लगता अनारकली मोतल हुई. ये तो कैसे गला खराब हुआ? मैं ट्रैवल करके आई हूँ ना, उसके बाद मेरा गला खराब हो गया. वाह माशाल्लाह. डॉक्टर साहब अगर आपको एक नज़म दूं तो चुप है! इतनी- फिर क्या हुआ? मेरा गला ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਐ ਓ ਐ ਕਰੀ ਜਾ, ਬੋਲਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ. ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ. ਓਏ ਡਾਕਟਰ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੀ. ਓਏ यार एक कदी गल ते कर लैन दे. ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ. मैं भी ना बोला. ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਮਰੇ ਪਤਾ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ. नहीं तो क्या हुआ डॉक्टर रूबा, हमको भी तो बताओ ना, क्या हुआ? क्या है जुनैद अकबर आपसे पूछ रहा है. मुझे वायरल इन्फेक्शन हुआ है, फ्लू हुआ है, गला बस कर देना, कितनी बार पूछेगी? आपको बड़ी मक्खी का शहद भेजूंगा मैं, वो काली मिर्च के साथ 2 चम्मच रोज आपने खाने हैं, आपका आवाज भी ठीक हो जाएगा. वाह वाह. चलो ठीक. यार मुझे भी कुछ भेजो. कादली आपकी कुश्ती है कोई? जुनैद साहब, अब आपके पास भी शहद की बोतल होती है? मीना जी ये 1 नंबर शहद बिल्कुल असली, ये शर्जील मेमन वाली बोतल नहीं हैगी. हाँ जी. मेरा भी सवाल है जुनैद साहब से. वो तू चुप कर यार, चंगी भली बोल रहे हैं नसमीना जी. ये खान साहब आप किसी आदमी को बात ही नहीं करने दे रहे. आफ्ताब भाई, मैं हुकूक निस्वां का आलम बरदार हूँ, मुझे बात करने अच्छा, दें. हुक्के निस्वां ये नहीं है कि बस वो आप ही से बातें किए जाए सारी, आप किसी और को शो में बात करने दें. तो आज ये गला खराब है तो ये आलम है. हाँ. ये गला सही हो यार. मुझे डॉक्टर साहब यकीन है अगर मैं नज़म आपको दूं आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे. ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਖੱਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ. लेकिन सुना ही बहुत मसरूफ है वाशिंगटन में. अलवी साहब काफी मसरूफ. ਕਾਦੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ होते सारी दुनिया ਨੂੰ यही कहता रहा, ना भी ना बड़े साहब का नाम नहीं लेना, ना ओए बड़े साहब का नाम नहीं लेना.
हम पे पहले बड़ी सख्तियां हैं, बड़े साहब का नाम नहीं लेना। क्यों डॉक्टर साहब, आपने वैसे इस तरह की बात की है कोई? हाँ जी मैंने की है, मैं ठोक बजा के मानता हूँ इस बात को और कबूल करता हूँ कि भाई हमारे बड़े साहब तो पहले ही अंदर हैं, हम उनको मजीद ख्वार क्यों करेंगे? कौन से बड़े साहब? भाई हमारे अपने न्याजी साहब, और कौन? मुनीर नियाजी। वाह वाह। वाह वाह वाह। बाकी केपी में मैं काम कर रहा हूँ डॉक्टर साहबा बहुत ज्यादा खान साहब के लिए, और क्योंकि अगर मुझे इमरान खान साहब ने ये ओहदा सौंपा है तो मैं उसकी उम्मीदों पे पूरा उतरने का कोशिश करूंगा। सही बोल रहे हो ना? डॉक्टर साहब आप कब आ रही हैं केपी, मुझे बताइएगा, मैं अटक के पुल पे खड़ा होकर आपका वेट करूंगा। मैंने कुछ सोचा तो नहीं है वहां आने का कभी। बस फिर उसी पुल से छलांग लगा दूंगा, और क्या हो सकता है। उकाड़ा जलसा रखसा ते डॉक्टर साहब आउसो। अच्छा ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਨਾ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਐਂਕਰ ਨੇ ਮੂਲੀ ਫੜੀ ਹੋਵੇ, ਆਡੀਅנס ਨੇ ਗੋਂਗਲੂ ਫੜੇ ਹੋਣ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਰੋੜੇ ਫੜੇ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਚੂਪ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਬਾਂਦਰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਖਾਲਾ ਵਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਖੀਰ ਉੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ 올ਡ ਹੋਮ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਓ। ਅੰਮੀ ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੋਤਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠਾ। समंदर पार। वेलकम बैक। खुदीन हज़रात, यस मैनचेस्टर के लिए ओवर टू सबीना खान। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। यस मैनचेस्टर में आज मैं बात करना चाहूँगी एक ऐसे इशू के हवाले से जिस पर हम बहुत बात करते हैं, बदकिस्मती से हमारी जो कम्युनिटी है इस पे अमल नहीं करती। और ये इशू हम लोगों का इसलिए है कि पिछले कई साल से, कई दहाइयों से हम यूके में आबाद हैं, लेकिन आज भी हम अपने वाइट काउंटर पार्ट्स यानी जिनको हम गोरा कहते हैं, उन गोरों के साथ हमारी इंटीग्रेशन नहीं है, हम उनसे मिलते नहीं हैं। हमारी कम्युनिटी कोहेजन यानी कि आप अपने आप को एक कम्युनिटी का इंटीग्रल पार्ट शो करते हैं, वो हमारे अंदर नहीं है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन इलाकों में ठहरें या उस इलाके में घर किराए पे लें या ख़रीदें जहाँ पर हमारे अपने लोग रहते हैं, हमारी ज़ुबान बोलते हैं, हमारी लोकल मसाजिद हों, जो ज़ाहिर दीनी लिहाज से भी ज़रूरी है कि हमें कंसिडर करना चाहिए, लेकिन उसका नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है आफ्ताब साहब हमारी कम्युनिटी को, हमारे यंगस्टर्स को, कि हम अपने कल्चर को इन लोगों तक नहीं पहुंचा सके, जिसकी वजह से बहुत सी कन्फ्यूजन्स होती हैं। और ख़ास तौर पर एक रिसेंटली हमने एक प्रोग्राम में इशू डिस्कस किया था ग्रूमिंग गैंग का, वो भी यही इसी वजह से एक बड़ा इशू बना है, गैप आ जाता है ना, गैप आ जाता है। और अब हमारी जो होस्ट कम्युनिटी यानी कि गोरे जो हैं, वो ये हमें बरमला इस बात का इजहार करना शुरू कर दिए कि आप हमारे साथ इंटीग्रेट नहीं करते, आप कम्युनिटी का एक हिस्सा नहीं बन रहे हैं। तो जिसकी वजह से अब हमें ऐसे मैयस करने पड़ेंगे कि हमें ये बावर कराना पड़ेगा कि आप लोग एक बिल्कुल साइड लाइन हो गए, मतलब खुले लाइन लग गए हैं आप लोग, और आप लोगों को चाहिए कि आप लोग इंटीग्रेट करें। अच्छा, मैं एक लम्हा इसमें एक लुकमा दूंगा कि मेरे जहन में ये था कि बैरियर जो है वो ऑर्थोडॉक्स गोरे हैं, ना कि आप लोगों की एपैथी है। लेकिन आप तो एक डिफरेंट बात करेंगे कि गोरे खुद कह रहे हैं कि यार तुम इंटीग्रेट नहीं कर रहे। बिल्कुल, अभी रिसेंटली कैमी बेडिनॉक जो कि कंजर्वेटिव की लीडर हैं, उन्होंने अपनी तकरीर में ये बात की है कि ये लोग इंटीग्रेट नहीं करते हैं। और बहुत सी ये जो हुकूमत है, यहाँ की काउंसिल्स, लोकल काउंसिल्स, ये हर साल अच्छा खासा पैसा एलोकेट करते हैं और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं जो सिर्फ इस पे काम करे, कम्युनिटी कोहेजन इंटीग्रेशन पे, लेकिन फिर भी ये नहीं हो रहा। सवीना जी, यहाँ एक मैं बात करूंगी, जैसे आपने कहा कि हम अपना कल्चर उन लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हमारी कम्युनिटी या हमारे लोग जो हैं वो ये नहीं चाहते कि उनका कल्चर हमारी जनरेशन्स में आए या हमारे बच्चे वो सब कुछ सीखें। आप तो यहाँ पर गए हैं, लेकिन अपना कल्चर, अपनी वैल्यूज, अपने रिलीजन को वही फॉलो करें जो उस खित्ते में करते हैं। वो एक बिल्कुल एक फैक्टर है, यानी आज तक हम ईस्ट से निकले नहीं निकले हैं। बिल्कुल। अच्छा, पहले फिर भी ऐसा होता था कि आप अपने नेबर्स को, आपने कुछ बनाया है, आपने वो करी, उनको बड़ा पसंद है हमारे जो खाने हैं, लेकिन अब वो जो सिस्टम है ना, वो भी खत्म होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इसकी क्या वजह है? ये तो लोग मसरूफियत और फिर बिल्कुल लाताल्लुकी। हमारे अंदर बहुत सी चीजें, बहुत से फ्रस्ट्रेशंस हैं, बहुत से सवाल हैं, और वो हम उसका निकालते ऐसे हैं कि भाई इनसे तो बस अब दूर हो जाओ क्योंकि हमें पसंद नहीं करते। अच्छा, अमेरिका में काफी डिफरेंट है वहां भी एक ठीक ठाक जकड़बंद है, अपने अपने कल्चर है। मेरा ख्याल है एक बेसिक रीजन रिलीजन भी है, हालांकि हमारा रिलीजन तो
इंटरमिंगल करने का, मिलने मिलाने का रिलीजन है। और वैसे भी हम अगर एक दूसरे को नहीं जानेंगे तो बिल्कुल एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे। अब लैंग्वेज कितना बड़ा बैरियर आज भी है। बहुत रेयर होता है मैं कोई पाकिस्तानी से मिलूं जो लैंग्वेज के हवाले से, मतलब है कि जो पाकिस्तान से यहां आया हो और उसने इस पे उबूर हासिल किया हो। कोई ऐसा, सिर्फ जो बॉर्न एंड ब्रेड हैं वो एक अलहदा मामला है, अदरवाइज लोग नहीं। जो यंग जनरेशन आ रही है वो तो खुद इंग्लिश मीडियम पढ़ के या एटलीस्ट सीख के आ रही है। जो यहाँ के हैं मैंने वो देखे हैं कि वो बिल्कुल लगता है जैसे इन्हीं में से हैं। जो बाहर से आ रहे हैं ना, पाकिस्तान से आ रहे हैं, वो भी जो पढ़े लिखे, ये दुरुस्त कह रही हैं आप, लेकिन जो पुराने 50-50 साल से यहाँ रह रहे हैं उनका मसला है। उनका मसला है। और यही वजह है कि दफ्तरों में, वीजा ऑफिसेज में, एम्बेसीज में, हाई कमीशन में, सरकार दरबार, वो बेनवा महसूस होते हैं कि इंटरप्रेटर नहीं है तो हमारी बात ही नहीं। ये जो अभी समीना रेफरेंस दे रही थी कि जो ग्रूमिंग गैंग्स वाला मामला है, ये खालिसतन हमारी नेग्लिजेंस, एपैथी, इग्नोरेंस और इररेलेवेंट हो चुके हैं हम। कि इररेलेवेंट होके एक साइड पे बैठे हुए, इसलिए ना हमने गौर किया कि भी किसी ने हमारे बारे में ये बात की है, और ना हमारे से मुतालिक मीडिया ने। वो बात बढ़ते 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 स्नोबॉल हो गई। जी तौसीफ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? दरअसल समीना जी, जो हम बुनियादी वजह है ना उसको नहीं देख रहे। कोई भी बंदा बाहर से आता है तो सबसे पहले फोन करता है कि मेरा मकान का बंदोबस्त किया जाए जी। मेरी रिहाइश का। तो रिहाइश का किधर करेंगे? हम अपने एरिया में करेंगे जिधर हम खुद रह रहे हैं। और दूसरी वजह, हमारे बंदे आके एजेंसी के थ्रू नहीं लेंगे मकान, वो लेंगे वक्फियत के जरिए। तो वक्फियत किधर होगी? अपनी कम्युनिटी में। तो सबसे पहले ये बुनियादी वजह बनती है। उसके बाद दूसरी वजह बनती है जो कि मस्जिद है, जो ऑफिस हैं, या और जो लैंग्वेज के हवाले से जहाँ हेल्प हो सकती है। तो सबसे बुनियादी वजह मेरी नज़र में, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे कॉल्स आती हैं कि हमारे लिए मकान का बंदोबस्त किया जाए या हमारे लिए रिहाइश का बंदोबस्त किया तो उसकी वजह यही ना कि हम लोग अपनी आसानी के लिए कि भाई हमें ना तो इंग्लिश बोलनी पड़े, ना उस मुसीबत में पड़े, बस हमें आसानी से हमारा काम हो जाए। इस आसानी की वजह से हम एक लार्जर पार्ट कम्युनिटी का जो हिस्सा है उससे बाहर निकल रहे हैं। मैप्स, एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि हम लोग लैंग्वेज क्यों नहीं सीखते यहाँ पर? हम इटली गए थे तो वहाँ पर बहुत से लोग जो 1 साल पहले ही मूव हुए थे, माइग्रेट हुए थे फ्रॉम पाकिस्तान, वो इटालियन बोल रहे थे। तो यहाँ पर रह के ये लोग इंग्लिश क्यों नहीं सीखते? समीना जी, जो इटली है वो मैंडेटरी है, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। और यहाँ पे यूके में आई एग्री विद यू कि हमारी जो जनरेशन्स जब पहले आई थी ना, बेसिकली वो इसलिए आई थी हमारे वालिदैन कि हमने यहाँ पे आना है काम करने और हमने 1 साल बाद पाकिस्तान या इंडिया चले जाने। वो नहीं हुआ। वी आर हियर टू स्टे। जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि इंग्लिश की, यहाँ पे इंग्लिश ही है ना। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड कि आज से तकरीबन 15 साल पहले आई वेंट इनटू अ पब। अब पब में मैं गया हूँ विद माय वाइट काउंटर पार्ट्स, और किसी ने मुझे देखा, टैक्सी ड्राइवर मुझे देखा था मस्जिद में, जो हमारे मौलाना साहब है, उन्होंने कहा जी कि एक बंदा हमारे बीच में ऐसा भी बैठा हुआ है जो पब में जाता है। अब उनको ये नहीं पता था कि टू इंटीग्रेट विद द वाइडर कम्युनिटी यू हैव गॉट टू डू दैट। अब पब में जाकर मैंने अल्कोहल तो लिया नहीं था, मैंने तो ऑरेंज जूस लिया था। सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि हम लोग जेल करें। सेग्रीगेशन जो हम लोग करें इस वक्त, दैट इज अ प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी यहाँ। आफ्ताब साहब, आप अभी यूएई में भी काफी अर्सा रहे हैं, तो आपको अरबी सीखने की आपने कोशिश की? जी, मैं कोशिश भी की और बड़ी हद तक मैं उसमें कामयाब भी हुआ। मैंने एक बड़ा दिलचस्प एक तरीका डिवाइस किया था। अरबी मैं पहले भी पढ़ता रहा हूँ, बचपन में भी पढ़ी है, स्कूल में पढ़ा करते थे, अरबिक भी, पर्शियन भी। यही वजह है कि उर्दू में मेरी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा थी। मेरे जितने अरब फ्रेंड्स थे ना यूएई में, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अब भी उनके साथ टेक्सटिंग करूँ ना तो मैं अरबिक में करता हूँ। अच्छा, तो उससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि टेक्सटिंग इज़ फार मोर ईजियर। कि आप उसमें नई लैंग्वेज सीख रहे हो ना, तो ये मेरा मशवरा होगा उन दोस्तों को जो नई लैंग्वेज कोई भी सीख रहे हो, कि अब तो आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, आपने टेक्सटिंग करनी, उस लैंग्वेज में करें जो आप सीख रहे हैं। तो कंपैरेटिवली यू विल डू मच बेटर एंड इट विल रेज योर कॉन्फिडेंस। जैसे मैप्स बात कर रहे हैं इटली की, ये सारे यूरोपियन कंट्रीज की रिक्वायरमेंट भी है वहाँ मैंडे। अगर आप जर्मनी जाते हैं तो आपको पहले कम से कम इवन खाली बच्चों को स्कूल में नहीं डालना, मदर्स को, फादर्स को एक
साल का कोर्स लेना है या कोई क्रैश कोर्स करना है उनकी लैंग्वेज में। अच्छा, मेरे लिए वैसे ये खबर है कि इटली में इट इज मैंडेटरी। हर जगह पर आपको पहले उनकी लैंग्वेज सीखनी है, आपको डेली बेसिस पे। जिस तरह यहाँ पर अगर आपने काम के जॉब के लिए आना है, सो यू हैव टू गिव आइल्स, सो इसी तरह उनके लिए भी लैंग्वेज का एग्जाम या आपको उनके सिस्टम में एंटर होने के लिए उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए, इवन इफ यू आर अ हाउस वाइफ। मैं इत्तेफाक करता हूँ डॉक्टर रूबा से। आयल्स का उन्होंने कहा है, एक चीज़ ये है कि हमारे जो पाकिस्तान की आयल्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं दे आर द सेम विद अदर कंट्री, बट जो हमारी मदर टंग लैंग्वेज है पाकिस्तान से जो आ रही है वो अगर आप सुनेंगे ना तो वो इट्स अ लॉट वर्स देन आवर काउंटर पार्ट कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है पाकिस्तान के, एंड दैट्स अ डिफरेंस इज वेल। जरा क्लियर करें, मैब्स आपकी बात की समझ नहीं आई। भाईजान मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो हमारा स्कोर है वो कम है पाकिस्तान से इन कंपैरिजन टू इंडिया एंड अदर कंट्रीज। यानी आइल्स में वी डोंट परफॉर्म वेरी गुड। एब्सोल्युटली नॉट। और स्पीकिंग में तो मेरा ख्याल है फिर पार कर जाते हैं, Comprehension नहीं। राइटिंग स्किल्स नहीं है। राइटिंग से ज्यादा कंप्रीहेंशन में बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा, फिर प्रॉब्लम होती है जब अपने यहाँ पे वीज़ा लेना है, अब मिसाल के तौर पर इंडेफिनिट स्टे या आपने ब्रिटिश सिटीजनशिप लेनी है, आपको इंग्लिश कोर्स करना है, फिर आपने लाइफ इन यूके करना है, वहाँ आके हम फंस जाते हैं। लैंग्वेज तो हमने सीखनी नहीं है, और उसके लिए फिर क्या होता है कि सर्टिफिकेट्स बनवा रहे हैं जी, हम स्कूल नहीं जा सकते, या ये शी और ही मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो लर्न कर सकें, फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ हम फंसते हैं, लेकिन फिर भी नहीं सोचेंगे कि भाई चलो थोड़ा बहुत अपने ऊपर जबर करके लैंग्वेज करके देख ले कम से कम। अच्छा, मैं एक इनको इन्वॉल्व करता हूँ बीच में। रंगीला साहब, आप इतनी दफा बरतानिया आए हैं और मुझे हमेशा आपने यही कहा कि मुझे कभी लैंग्वेज का प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, मैं बड़े आराम से इंटरमिंगल करता हूँ, बोलता हूँ लैंग्वेज। हाँ जी, मैं कोशिश करता हूँ उनके साथ, चाहे टूटी फूटी इंग्लिश हो, उनको उसी तरह बोल के समझाऊँ अपनी बात। और कोई नहीं समझता। रंगीला साहब साइन लैंग्वेज में समझा के आए। नहीं, रंगीला बोलता है भाई, मैंने रंगीले को बोलते सुना है। यानी वो बॉडी लैंग्वेज भी साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पर, हाँ। तो फिर लेकिन समझा देते, अपनी बात पहुंचा देते। बाबू, तुम कैसा परफॉर्म करते हो? नहीं सर, मैं भी खप लेना बकायदा। मैं ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੁਣ यूके, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੋਰੀ, वो पानी की पेमेंट नहीं कर सकते थे ना, कार्ड नहीं था। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰੋਕ ਵੀ ਲਿਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਖਪਿਆ ਸਾਰਾ। क्या बोला आपने? ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਫਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਬੋਲੀ ਗਿਆ। लेकिन बब्बू, ये जो आपने टूटी फूटी अंग्रेजी बोली, ये लोग जो गोरे बड़ा पसंद करते हैं इसको, कि आप एफर्ट कर रहे हैं और फिर आपकी बड़ी हेल्प करते हैं। समीना जी उन्होंने हमारी हेल्प की माशाल्लाह, नाल उन्होंने 5-7 पाउंड भी दिते, कहते लो बाबा जी दुआ करना। समीना जी, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਬੜੀ ਲਵੇਟੀ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। लपेटी मतलब? ਬਹੁਤ गौर ना सुनना पैंदा की कह रहे हैं। सही कह रहे हैं बब्बू, हालांकि हमें जो पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है वो ब्रिटिश इंग्लिश कह के पढ़ाई जाती है, पर हमारा एक्सेंट बहुत साफ है। हमने फिल्में देखी हैं ज्यादातर अमेरिकी फिल्में देखी है, लेकिन हम पढ़ते ब्रिटिश इंग्लिश हैं। पढ़ने की और बात है। यहाँ पर जो है ना, जैसे आप कह लो कि आपके पंजाबी के इतने एक्सेंट्स हैं, जैसे जैसे गाँव बदलता जाता है तो वो डिफरेंट होते जाते हैं। ये बरतानिया वाले अंग्रेजों के जांगली में लगता। हाँ, ऐसा बिल्कुल ऐसा। मैप्स वगैरह जो है, अगर आपने इनसे कोई भी इस तरह बोली है, इनकी टिपिकल वही वाली अंग्रेजी है। और जिवें हॉटस्पॉट नहीं कहते, हॉटस्पॉट नहीं कहते, हॉटस्पॉट 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 हॉटस्पॉट। हाँ, हम कुछ न कुछ हम खा भी जाते हैं इंग्लिश में। महबूब साहब ना हुण किसी अंग्रेज ने फ्री होके मार ही खानी। क्या कहने समीना जी, हुण मैं आना तुहाडे कोल अंग्रेजी सीखनी है। मैं अंग्रेजी आती है बोलने से, गलत बोलो सही बोलो, कोई भी लैंग्वेज मैंने आपसे बोल ही जाना, मुझे कुछ ना कुछ आ जाना है। आपको आ जाएगी, बिलीव मी। और ये सबको प्रैक्टिस करनी चाहिए, सिर्फ आपको नहीं, जो लोग देख रहे हैं हमें, कि अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है ना तो ना राज ना पाओ, ताड़ी मेहरबानी, राज ना पाओ। बब्बू, तुम मुझसे अंग्रेजी आकर सीखो ना, जो ब्रिटिश हूँ। मैं पागल हाँ। वेलकम बैक। खुदिनाज़ाद, चलते हैं पार्लिमानी टी स्टॉल। मैं सदके जावा, बिस्मिल्लाह, वेलकम बैक। क्या कहने यार, शेख साहब को तुमने कप साफ करने पे लगाया हुआ है? अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। अस्सलाम। देखे, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मेहनत कर रहे हैं जी। हाँ जी, मेरे को मुलाजम हो गए थे शेख साहब। जनाब, मैंने सीवी दी थी, महीने बाद इन्होंने मुझे बुलाया, आज पहला दिन है।
ਇਹ ਚਿੱਲਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੱਟਿਆ ਹੋਏਗਾ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ को जॉब ने ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। लेकिन शेख साहब आपने सियासत बिल्कुल छोड़ दी है। देखें जी, सियासत से मैं गायब हो गया हूँ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੂਟ ਚਮਕਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਪਲੇਟਾਂ ਚਮਕਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। मैंने पहला सीवी गेट नंबर 4 पे ही दिया था, फिर उधर से किसी ने घास नहीं डाली, फिर मुझे मजबूरन इसके पास आना पड़ा। जी पिच साफ हो गई है। ਤੇ ਦੂਜੀ ਫੜ ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜੀ कोई ਫੜ बात ਜਾ। नहीं, ये मेहनती हैं जी, मेहनत से नहीं घबराते, कभी नहीं घबराए। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਚਿੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਐਸਾ ਡੰਗ ਕੱਢਿਆ ਨਾਵੇਂ ਮੋਲਾ ਕਦੀ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ये चाह को चौकी दे रहे, ਹੈ चाह को चौकी दे रहे। ਚਾਹ ਕੋ ਚੌਕੀ ਦੇ ਕੋ ਨਾ ਗੈਸ ਕੋਈ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਕੋ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਖੱਤੂ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਾਲੂ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਪਕਾਊਗਾ। बदतमीज है भाई चाह वाला। यार आप कहाँ से आए हैं? सही मैं रुझान तो आया सही, ਲੈ बड़ा बुरा हाल है साडा, कोई नजरसानी करवाओ। राजनपुर, राजनपुर। यार आपके यहाँ तो कहा जाता है बड़ा काम हुआ है, बड़ा पैसा लगाया गया है। कख नहीं थिया सही, कख नहीं थिया। ए बीबी सप्लीमेंट ते सप्लीमेंट छापी हम दिए, सारे पासे ध्यान ही नहीं करेंदी पी। ਬੇਟਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੀ साडे पासे क्यों नहीं थी तरक्की? ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਰਾ ਆਏ ਹਾਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਂਡ ਲੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ और बारिश ने मिट्टी भी खूब पलीद की है उसने। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਕਰਤਾ ਨਵਾਂ ਕਰਤਾ नवा कर ली ते करोड़ों रुपए का नुकसान थी गए। ਜਿਹੜਾ 17 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 17 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਤੇ ਐਮਪੀ ਦੀ ਮੁੱਛ ਨਹੀਂ ਗਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਭਾਜੀ हाय हाय हाय, वाह वाह। ए भाईजान शेख दा चेता रल गए। ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਭਾਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ केड़े किंग मेकर? ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ वजीर आजम ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚੰਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੰਮ ਚੁੱਕ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ नहीं तो वजीर आजम बन के क्या हो जाएगा? बेकार परफॉर्मेंस पंजाब की, बेकार परफॉर्मेंस पाकिस्तान की होगी। ਭਾਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਲਮ ਕੀ ਹੋਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਢਾਤੇ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੜ ਗਈਆਂ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਥੜੇ ਢਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇੰਜ ਖੁੱਲਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ सारी आवाम तो को पिटेंदी पी है झोलियां चाह चाहते। ਓਏ ਮੈਂ ਤੇ ਗਰਮ ਚਾਹ ਰੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ अच्छा मैंने नोट किया है, तुझे बीच में गालियां भी दे रहा है ਕੌਣ ये। ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣ ਡਿਆ कढ़े सुना ਓਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੀ आराम और नाल। ये मैंने देखा है कि चाय वाला अपने सारे कस्टमर्स के साथ कितनी बदतमीजी करता बाकी बहुत बदतमीज है ये। ए पटवारी है ना ये सास ते हर एक नाल बदतमीजी करदा है। ਓ ਠਹਿਰ ਜਾ ਤੂੰ मैं तेन दसा ओ ना नाल ही करी। हां वैसे नागी साहब क्या नजर आ रहा है? मैंने सुना है हुकूमत बड़ी मजबूत हो गई है। ओ केड़ी मोया दी मंडी जो मजबूत हो गई है। सच्ची पूछो तो फारग हो गए अन करीब। एवें नहीं सप्लीमेंट तो सप्लीमेंट छपदे, एवें नहीं कबीना च इजाफे होंदे, एवें नहीं 1.5 करोड़ रुपया MNA नूं दिता जांदा। मैंने कहा अमेरिका क्या करने जा रहे हैं नागी साहब? अमरीका ने बड़ा वड्डा रोल प्ले करना ही है इस काम में चो। ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ओए ओदो खच दी खच हैगी सी बदरू ओंदी हुकूमत सी। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਟਰੰਪ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ साडी करे ना करे वो सीधी गाल करती। और अगर इन्होंने मुकमुका कर लिया उसके साथ कुछ दे दिला के फिर ट्रंप को की दे दिला के वो नु पैसे दी थोड़े। ऐ पागल बुजुर्ग, पैसों की बात नहीं हो रही। ते होर केड़ी बात हो रही है? हो सकता है एटमी प्रोग्राम दा घुट भर लवैना। तो क्या आफ्ताब साहब ऐसे वाकई हो सकता है? ये क्यों नहीं हो सकता? ऑप्शन तो है। मरता क्या ना करता है, इनके पास और है क्या बेचारों के पास? फुकरे हुए पड़े हैं। नहीं तो ये चीज इनके हाथ में है कि ये कुछ भी कर ले। भाई जिनके हाथ में है उनकी बात हो रही है। सब एक हैं इस परचम के साए तले, सब एक हैं। लेकिन आफ्ताब साहब जहां तक मेरी नॉलेज है ये न्यूक्लियर और कश्मीर इन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। ओए अगला ते तू पूछ के करना जो कीता था। कश्मीर पे तो लगता है थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हो ही गया है। हर चीज पे हो रहा है। कश्मीर पर सच पूछें तो मुशर्रफ के दौर से ही मामला खत्म हो चुका है, फ्रीज हो चुका है। फिर रही सही कसर निकाल दी बाजवा साहब ने। 5 अगस्त ये जो कुछ हो रहा है 5 अगस्त जो है वो उनकी मौजूदगी में और उनकी कनाइवेंस से हुआ है। इस पर तारीख कभी माफ नहीं करेगी। और अब जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने। मतलब हम ये नहीं कहते कि इंडिया के साथ जाके लड़ो, झगड़ा करो, लेकिन कश्मीरियों के मसले को रिजॉल्व करो। या तो फिर कह दो कि यूएन की वो जो करारदाद थी वो बकवास थी, खत्म, नल एंड वर्ल्ड। अब जिसके पास जो है, बल्कि अब तो जो आपके पास कश्मीर है वो उसके बारे में फिक्रमंद है।
वैसे महबूब साहब आपकी कोई फिल्म नहीं आ रही? मेरी नहीं। महबूब साहब, आपको किसने कहा है कि फिल्म एक्टर है? मैं कहता हूँ इतना बड़ा विलन आपको नहीं मिलेगा। ਉਹ ਭਾਈਆ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਚ ਆਏ ਨੇ ਵਿਲਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਹੋਏ ਨੇ। नहीं तो ऊपर क्या था? ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਭਾਜੀ ਏਡਾ ਦੂਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅਜੇ। अस्सलाम वालेकुम। ਆ ਰੌਣਕਾਂ ਆਈਆਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਮਾਮਾ। अब बेटे जियो सलामत रहो। आफ्ताब बेटे की हाल है? ठीक ठाक। मैंने कितनी दफा कहा है मुझे बेटे ना कहा करो। वाह वाह बेटे, वलैत चाह के भी तेरा मजाज ठीक नहीं होया। हद हुई यार। और तू तो उठे तो चल चल, तैनू पता नहीं बेअदब नांगे ते बच्चे हैं। हद हो। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੌਣ ਹੈ? मुझे समझ नहीं आती, ये पार्लिमानी टी स्टॉल है, यहाँ पर मामा और उनकी भांजी का क्या काम है? यहाँ पर तो बहुत ज्यादा काम है इनका। मतलब इन्हें अक्सर काम रहता है पीटीवी से मुताल्लिक, और ये जो भी वजीर इत्तलात होता है, मुशीर इत्तलात होता है, उसकी मिन्नत तरला करने आते हैं कि हमारा ड्रामा फंसा हुआ है, हमें काम ले दें, हमें वहाँ पर कोई चांस ले दें। आफ्ताब साहब, हमारा तो ड्रामा फंसा हुआ है, हम तो चांस वाली बात ही नहीं कर रहे। क्या ड्रामा फंसा है? फजूल सा ड्रामा बना के बैठे हुए हैं पिछले 5 साल से। कसम से फजूल ड्रामा नहीं, बहुत आला ड्रामा। आप ये बताइए कि इतना आला ड्रामा है तो फंसा क्यों हुआ है? पिछली हुकूमत की वजह नाल फसे है। हाँ जी, तुहानू पता तो है, नलायक लोग सन। कौन नलायक लोग थे? बेटे कितनी हुकूमत से पिछली? फवाद चौधरी की और किसकी, जिसने हमें चक्कर दिया रखा है इतना। ਵਾਹ ਚੌਰੀ ਵੇਖ ਲਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੈਂਡੇ ਨੇ ਰੇਸ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਓ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਕਢਾਉਣੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜੇ ਘਿਓ ਚ ਨੇ। हाँ बेटे दसो, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਲਾਨਤ ਤੇ। मामा जी, मुझे लगता है वो ड्रामा बिना पाइपलाइन में ही रहना है। ਉਹ ਮੈਡਮ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਾਹ ਵਾਹ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਾ ਹੋਣ ਉਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਖੁੱਲੇ ਨਾ ਖੁੱਲੇ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹੋ ਰੀਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਵਫਾਕੀ ਦਾਰੁਲ ਹਕੂਮਤ ਚ ਬੈਠਾ। यहाँ बैठे हो तो क्या तुम्हारी बहनों जैसी नहीं है वो? ਚੱਲ ਬਸ ਕਰ ਤੇ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। हाली सिर्फ आफ्ताब बेटा बोले, महबूब बेटा बोले ना, तेरे लग पता जाना है। मामा जी, महबूब साहब को सिफारिश करें ना मेरे ड्रामे की। हाँ बेटे, महबूब अच्छा आदमी है, डायरेक्ट कर करो। महबूब बेटे चेक तो करो जरा फ्रेम। आहा कैसा बेशरम है ये मामा। ओ यार इंदे बेशर्मी वाली केड़ी गल है? आफ्ताब बेटे ए बैठा है महबूब सामने हैं। वाह वाह, की आला कोट पैंट पाया, लत नहीं इंज को रख सकता यार। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਏਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। महबूब बेटा जरा गौर करो। महबूब साहब, आप मेरा ड्रामा चलवा सकते हैं पीटीवी पे? नहीं जी, मैं नहीं चलवा सकता। इनकी वैसे भी पीटीवी में कोई वाकफियत नहीं है। मेरी होती भी मैं नहीं चलवाना था। हाय, ये मैनचेस्टर वाले कितने रूड हैं। बेटे छड़ महबूब नू, एड नाल सूफी बैठे ने गल करने हैं। ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨੇ ਬਿਲੀਅਰਡ ਕਲੱਬ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ। भाई, आप कह रहे थे आप मेरा ड्रामा चलवा सकते हैं। अच्छा मेरी बात सुने आप, मैं आपको मैडम मैडम कह रहा हूँ, आप मुझे भाई कह रहे हैं, ये क्या तरीका है? बेटे मैं तरबियत ਇਹੋ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਭਰਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ। और फिर हम तेरे ते क्या करें डॉक्टर साहब, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਆਉਣਾ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। कैसे? ਇਹ ਬਾਹਰ ਫੱਟਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ 2-4 ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਜਿਹਾ ਪਾਕਿस्तान ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। अच्छा, वैसे आफ्ताब साहब, हम हैं सारे बाहर, लेकिन यहाँ पे कोई अंग्रेज नहीं बैठा हुआ। साउथ हॉल में वैसे भी आपको कोई अंग्रेज नहीं मिलेगा। लो जी, इस हिसाब नाल तो फिर मैं ही अंग्रेज हाँ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਮੀਨਾ ਜੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ। नहीं तो परलियां सवारियां थोपियां दिया ने। तू संभाल ते गल कर बुजुर्गो। अब बस नगी मैं तेरी इज्जत करना किसी वजह तू ना कर मेरी इज्जत भाई। यार बस बस बस, मैं आफ्ताब साहब दे मुंह नु चुप हां, नहीं तो हुण तोड़ी मैं काम पा छड़ना। वैसे बाबा जी, अगर आपको पता है कि आप काम पा देते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं? और मैडम माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਿਆ ਖੇਲਿਆ ਕਰੋ ਮਾशाल्लाह। आवाज़ कादी आवाज़ आ रही, ਤੁਸੀਂ रिलैक्स हो। वैसे यहाँ के बेस्ट आदमी ना वो नागी साहब हैं। लो जी, ये पागल है। शेख साहब, आप भी कोई सिफारिश नहीं कर सकते? मैं छोटी सी तकरीर ही कर सकता हूँ। आफ्ताब साहब, अन करीब आप देखिएगा कि अमेरिका रशिया पे हमला कर देगा। प्यूटन को आएगा गुस्सा, वो सारा गुस्सा कहाँ उतारेगा भला? कहाँ पे? यही बहुत बड़ा सवाल है। ये क्या बकवास है शेख साहब, वो तो दोस्त है पुतिन का इतना बड़ा। ए इधर आ, सरेक अली क्या है? इधर आ।
ਚਾਹ ਤਾਂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਹੱਥ ਘੁੱਟੇ में ना तेरे फिराक उतरत होंदी पई है ना ਲੇਕਿਨ हाँ शाबाश ਚਲ ਹੁਣ ਚਾਹ ਬਣਾ ਜਲਦੀ ਕਰ आफ्ताब साहब मैं आगे क्या देख रहा हूँ भला? क्या देख रहे हैं आप? एक डायनासोर ने बकरी पकड़ी हुई है। मार देगा नहीं, उंगली से पकड़ के स्कूल लेके जा रहा है हैं? और रास्ते में तंबी भी कर रहा है कि लंच बॉक्स अगर भरा हुआ वापस आया तो तुम्हें 2 चमाटे लगाऊंगी, ठस ठस ठस। पिछली गलती भी चाशनी मुकाती तेरा खाना ਓ ਯਾਰ ਹੀ ਕੋ ਕੱਢ ਮੇ ਕੋ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਨੇ शेख यू आर फायर्ड नहीं, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰ ਡਿੱਗ ਪਵੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬੈ मैडम आपको दूध में किशमिश डाल के दूं ओ क्यों किशमिशां डाल रहे हैं क्यों मेरी बच्ची की दौड़ है हैं बाबा मैनू जी। पूछ बेटे तो हद हुई की कर रहे हैं तू बाबा जी फर्ज करें आप रशिया चले गए हैं, पहला काम क्या करेंगे? ਓਏ ਨਾ ਭੇਜੀ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸਪੁਟੀਨ ਦੀ ਮੱਝ ਖੋਲ ਲੈਣੀ ਓ ਮੈਡਮ ਅੰਜੀਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਈ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪਾਈਆ ਲਈ ਮੈਂ ਇੰਨੀ और तेनू किन्ने क्या है इनू कोई प्रॉब्लम है कोई मसला है अंजीर है तू आप क्यों नहीं खाता मरदा है नागी साहब ਕੀ आप मशवरा दें मैं क्या करूं? ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ हाय ए मशवरा सही देता है धीयां भैणां लेने ए बेटे मान जाओ आफ्ताब साहब आप आजकल क्या कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं फारिग हूँ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਫਾਰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਲਮ ਹੈ आओ बेटे चलिए नहीं मैंने नहीं जाना जब तक आफ्ताब साहब मुझे जॉब नहीं देंगे। पहले भी मैंने ये शर्त आयद की थी, आप पर असर नहीं हुआ वैसे। नहीं आप बोले, आप हुक्म करें। इस मामले से निजात हासिल करो, मैं जॉब दे दूंगा उसी वक्त। आप तो बेटे की होगा मेरी बहन की निशानी है मैं उनकी खिदमत कर रहा तो मेरे पीछे पै गया बुजुर्ग को कौन संभालेगा नहीं मामा जी आप मेरी जान छोड़ें प्लीज। किड्डा तफरीक कार ही हैं खुश हो रहा है देख हाँ नहीं मामा जी पे लानत भेजे, आप मुझे बताएं आप मुझे जॉब देंगे? हाँ जी जॉब दूंगा, मामे पे भी लानत भेजे और इस स्टॉल वाले पे भी। ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਆ ਤੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ओए काका ਹਾਂਜੀ तू पटवारियां ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ यार तेरी बड़ी वाकफियत है साड़ा काम ही करा दे ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਆ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ मैडम दूध पिलाऊं आपको गरम वे पी लो बेटे पी लो कोई गल नहीं भरा है मामा जी मैंने नहीं पीना दूध, आप क्या मेरे पीछे पड़ गए हैं? देखें वो बिल्ली नहीं है जो आप उसको दूध पे इंसिस्ट कर रहे हैं। आइसक्रीम खाएंगी आप? हाँ आइसक्रीम मंगा दें। ਲੈ ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਮਗਾਓ ऐसी कौन सी बात है, मंगवा देते हैं। कौन सी खाएंगी आप? बास्किन रॉबिन्स मंगा दें। दो ये आती कितने की है? 3000 ਦਾ ਕਾਪੀ ਸ਼ੇਖ देखो बेटा इतनी महंगी आइसक्रीम नहीं खाते, गला खराब हो जाता है। गरीब मामे की बिगड़ी हुई भांजी। ओए तुम सीधी तरह बोलो, चमन आइसक्रीम तो मैं मंगवा भी दूं। चमन शमन मैं नहीं खाती। हाँ जी ਅਜੇ ਡਰਾਮਾ ਇਹਦਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੇ ਤੇ ਹਿਰਗਨ ਡਾਸ ਦਾ ਫਲੂਦਾ ਖਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ वैसे अफ्ताब साहब ये हैगन डास की एनाटमी क्या है? एटिमोलॉजी पूछते हैं शेख साहब। जी जी वही, वो क्या है, कहाँ से आई है ये जर्मन नाम है, जर्मन। तो क्या ये जर्मनी में इजाद हुई थी? नहीं नहीं, ये अमेरिकन है, अमेरिकन। तो फिर इसका जर्मन नाम क्यों रखा? ये पूरी फैमिली जिसकी इख्तरा है ना ये आइसक्रीम, उन्होंने ये सोचा कि कोई जर्मन नाम रखते हैं वो बड़ा सेल होगा। तो फिर सारी रात सोच विचार के बाद दे केम आउट विद हैगन डास। मैंने कहा नागी साहब बाथरूम तो नहीं जाना? ਨਹੀਂ तो फिर ये लंबे लंबे सांस क्यों ले रहे हैं? ਇਤਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਰਾਸੀ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ और नागी मैं तेन दसा इन्हां नूं कह मैनूं मरासी मरूसी ना कहीं मैं गैरतमंद बंदा तेन दस दियां अफ्ताब साहब मैं तो जा रहा हूँ, मैं इस बदतमीज माहौल में एक लम्हा नहीं रह सकता। नागी तेन मैं वेख लांगा मेरे हाथ किड्डे लम्बे ने तो मैं दसना ही हुण ਕਿਆ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੀਂ और पटवारिया तेन भी मैं दस लांगा ਉਹ ਚੱਲੋ ਇੱਥੋਂ और ਨਿਕਲ चलो कब का आ बेटे आ चलिए ਮੈਡਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਜੇ ਹੈਲੋ ਮੈਡਮ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਤੜਤੇ मैंने कहा नागी साहब आपने वाकई टॉयलेट नहीं जाना? ਤੂੰ ਅੰਮੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵਾਕਈ ਨਾਗੀ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ नागी ताजी देखें, ओ। मेरा पहला और आखिरी दिन था, मैं अब आपके साथ काम नहीं करूंगा। मेरे पैसे डीले करें, ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ मेरे खून पसीने की कमाई मेरे हाथ पे रखें। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
मैं नहीं जानता, आपने मेरी सर्विसेज लेनी थी, ले ली। परसों आई परसों। ए शाका के साथ बदमाशी नहीं। मैं अब तक शराफत का लबादा ओढ़ के तुझसे बात कर रहा था, अब तेरी मौत तुझे छोड़ेगी नहीं। मैं अपने हक के पैसे कहीं नहीं छोड़ता। जल्दी से मेरे 900 दी ये रख दे, 900 दी रख दे, जल्दी से मेरे 700 दी ये रख दे। मेरी मजदूरी के पैसे जल्दी से दे दे। ਉਹ ਤੇ वरना- ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਖਾਲੀ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਹੀ ਹੈ। मैं कहता हूँ मैं तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, और शाका एक ही दफा वार्निंग देता है, ਹਾਂ दूसरी दफा नहीं देता। ਹਾਂ ਇਹ ਦੋ ਬਣਦੇ ਤੇਰੇ 500 ਦੇ, ਲੈ ਜਾ ਚੱਲ ਸ਼ਾਬਾ। ओए शाका के हाथ में तूने ये कब पकड़ा दिए? ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਫੜਾਵਾਂ। ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾ ਨਿਕਲੋ ਲੈ ਕੇ। नागी साहब भाड़ में जाइए, आए मैं आपको पेशाब करवा के लाऊं। तो तीन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। समंदर पार